ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें। 28वां भाग। अंधविश्वास, भ्रांतियां और कुरीतियां। यशोदा। बहन सुखदा, नमस्ते। सुखदा। नमस्ते बहन, आइए विराजिए। यह बताइए कि आपके परिवार के अन्य सदस्यों को मेरी बताई बातों में रुचि बन रही है या नहीं? क्या वे इनको उचित मान रहे हैं और क्या उनका कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा है? यशोदा। बहन, इन बातों में उनकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उनका ज्ञानवर्धन भी हो रहा है और इनको वे उचित भी मानते हैं। वे यह भी कहते हैं कि तर्क प्रमाण की दृष्टि से इनको अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता, किंतु अभी मन में कुछ बातें हैं जो तर्क और प्रमाण से ऊपर लगती हैं। वे हैं आस्था, श्रद्धा और विश्वास की बातें। कोई किसी बात में आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखता है, कोई किसी में। यह हृदय या अंतकरण का विषय है। उसी में हृदय की संतुष्टि होती है, अन्यथा नहीं। सुखदा। बहन, तर्क प्रमाण विरोधी बातों पर श्रद्धा, आस्था, विश्वास करना अज्ञान, अविद्या और भ्रांति का परिणाम है और वह अंधश्रद्धा, अंध आस्था, अंध विश्वास है। अज्ञान एवं अविद्या के कारण मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ धारणाएं मन में स्थापित कर लेता है और उन्हीं को कर्तव्य मान बैठता है। कभी कभी अज्ञात धार्मिक भय को हृदय में बैठा लेता है, कभी स्वार्थ के कारण उन बातों पर आचरण करता है। अंधविश्वास की बातें कभी भी कल्याणकारी और सत्य फलदायक नहीं होती। मनुष्य मन में एक कल्पना कर लेता है कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ, सही आचरण कर रहा हूँ, किंतु वह सही नहीं होता और न ही उसका सत्य फल या पुण्य का फल मिल पाता है। बस ऐसा व्यक्ति भ्रांति में ही पूरा जीवन बिता देता है। परिणाम की दृष्टि से उसका जीवन निष्फल जाता है। आप और आपके परिवार के सदस्यों के मन में अभी तक बताई हुई बातों के विषय में संदेह है, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक उनके अंधविश्वास, अज्ञान, अविद्या, भ्रांतियां पूरी तरह दूर नहीं हुई है। अभी उनको इन बातों पर और चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। यह सच है कि दृढ़मूल हुए अंधविश्वास और भ्रम एकाएक नहीं मिटते, प्रयत्न करेंगे तो मिट जाएंगे। यशोदा। पहले यही समझाने की कृपा करें कि श्रद्धा अंधश्रद्धा में, आस्था अंध आस्था में, विश्वास अंधविश्वास में क्या अंतर है और भ्रांति किसे कहते हैं? सुखदा। किसी विचार या व्यवहार के सत्य या सही होने का भरोसा विश्वास कहता है। आदरपूर्ण विश्वास श्रद्धा कहती है। किसी के प्रति हृदय में आदरपूर्ण विश्वास को पूर्णता, गंभीरता के साथ स्थापित कर लेना आस्था कहती है। इन सब के मूल में सत्य है। जहाँ सत्य और तर्क नहीं होता, ऐसा विश्वास अंधविश्वास, ऐसी श्रद्धा अंधश्रद्धा और ऐसी आस्था अंध आस्था कहलाती है। इनका परिणाम सदा हानिकारक होता है। सत्य से रहित होने के कारण व्यक्ति को पुण्य फल नहीं मिलता और उससे समाज का अधपतन होता है, उन्नति नहीं। मिथ्या गुरु और नेता उन लोगों को स्वार्थ पूर्ति के लिए बहकाते हैं और उनको ठगते हैं। असत्य ज्ञान को भ्रांति कहते हैं। जैसे रस्सी को सांप मार लेना भ्रांति है, पत्थर की जड़ मूर्ति को भगवान या देवता मान लेना अंधविश्वास और भ्रांति है। भूत प्रेत के न होते हुए भी उनका अस्तित्व मानना अंधविश्वास है। आदर के अयोग्य, गुण योग्यताहीन व्यक्ति में आदर का भाव करना अंधश्रद्धा है, जैसे अयोग्य गुरु। आदर और विश्वास के अयोग्य किसी विचार को मन में आदरणीय और विश्वसनीय रूप में स्थापित कर लेना अंध आस्था है। देवी देवताओं का काल्पनिक व्यक्तित्व या तीर्थ व्रत आदि का सेवन, गंगा स्नान आदि। यशोदा।
आप तो फिर किसी भी बात को नहीं मानती, जबकि अधिकतर लोग इन बातों को मानते हैं। सुखदा, यह भी आपकी भ्रांति है। मैं उन सब बातों को मानती हूँ जो सत्य, ज्ञान और तर्क प्रमाण पर आधारित हैं। मैंने आपको गत दिनों की चर्चा में कितनी सारी बातें बताई हैं। मैं उन सब को मानती हूँ। ईश्वर, जीव, प्रकृति, संध्या, उपासना, यज्ञ, धर्म, माता पिता की सेवा, अतिथियों की सेवा, योग्य जनों का सम्मान, सुपात्रों को दान, भूखे को भोजन वस्त्र देना, सत्संग आदि सभी अच्छी बातों को मैं मानती हूँ। हाँ, जो मिथ्या बातें हैं मैं उन्हें नहीं मानती। आपको भी वे नहीं माननी चाहिए, किसी को भी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उनके मानने से हानि ही हानि और पतन ही पतन है। यशोदा, आप कहती हैं कि भूत प्रेत नहीं होती, जबकि दुनिया उनको मानती है। बहुत लोग कहते हैं कि हमने देखे हैं, उनका आकार प्रकार भी बताते हैं। कितने ही पुरुषों और स्त्रियों में भूत प्रेत चुड़ैल डायन आ जाती है और उन्हें परेशान करती है। जब ओझा तांत्रिक उसको भगाते हैं तो वे चले जाते हैं। फिर भी आप कहती हैं कि भूत प्रेत नहीं होते। सुखदा, भूत प्रेत डायन चुड़ैल नाम के जात अज्ञात सूक्ष्म स्थूल आकृति या बिना आकृति के कोई प्राणी दुनिया में नहीं होते। ये सब कोरी कल्पनाएं हैं। जब मनुष्य मर जाता है तो उसके मृत शरीर का नाम प्रेत है और मृत्यु होने के बाद उसको भूत कहते हैं, अर्थात जो बीत गया। इसी को उर्दू फारसी में गुजरा हुआ या गुजर गया कहते हैं। ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। भूत शब्द आज भी बहुत शब्दों वाक्यों में इसी अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, जैसे भूतकाल, भूतपूर्व मंत्री, भूत जो बीत गया आदि। इसलिए भूत प्रेत नामक प्राणियों की कल्पना केवल कल्पना है और मिथ्या है। मनुष्य भय के कारण, डाले गए संस्कारों के कारण भूत प्रेत की काल्पनिक सत्ता बना लेता है और डरता रहता है। आप देखिए, कभी कभी व्यक्ति भय के कारण जब रात के अंधेरे में एकाकी होने के कारण डरता है तो उसकी आंखों के सामने वैसे ही काल्पनिक आकृतियां दिखाई पड़ने लगती है। स्वप्न में वैसे ही दृश्य देखकर डर जाता है। मार्ग में पेड़ पौधे भी आदमी पशु जैसे लगते हैं। इसी प्रकार कमजोर और कोमल मन वाले पुरुष तथा स्त्रियां किसी मानसिक दबाव के कारण या डर कर मानसिक रोगी हो जाते हैं और हिस्टीरिया, मूर्छा जैसे रोगों में अंट शंट बकते हैं। होता है वह कोई मानसिक रोग, किंतु भ्रांति से उसे कहते हैं भूत प्रेत आदि। आज तक किसी ने भी भूत प्रेत चुड़ैल डायन को नहीं देखा है। जो देखने की कहते हैं वे मिथ्यावादी हैं। कभी कभी श्मशान में कुछ दिखाई देता है तो वह तांत्रिकों द्वारा बहकाए गए स्त्री पुरुष होते हैं, जो उनके बहकावे में आकर कुछ टोना टोटका करते हैं। कई बार ऐसे लोग पकड़ लिए गए हैं। जो तांत्रिक या ओझा भूत प्रेत चुड़ैल डायन आदि निकालने की बात करते हैं वह भी उनका कोरा ढोंग पाखंड है। वे लोग स्वार्थ और पेट भरने के लिए ढोंग रचते हैं, लोगों को बहकाते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। मूर्ख लोग उनके बहकावे में आते हैं, बुद्धिमान नहीं। आज ऐसे कितने ही लोग जेलों में पड़े हैं, वहां उनका सारा पाखंड धरा रह गया। वे अपने को ही सुखी नहीं रख सके, दूसरों को सुखी कैसे कर सकेंगे। इसलिए यह एक भ्रम है। जो जितना शीघ्र इस भ्रम को निकाल देगा उतना शीघ्र सुखी होगा। जब तक भ्रम में रहेगा दुख पाता रहेगा। फिर वह न सपने में डरेगा, न मानसिक रोगी होगा और न रात के अंधेरे या एकांत में डरेगा, और न डर से उसका हृदय कमजोर होगा। इस प्रकार इस भ्रांति को मन से निकालने में लाभ ही लाभ है। यशोदा, ये भ्रांति तो वास्तव में बहुत हानिकारक है। क्या शकुन अपशकुन मानना भी गलत है? और क्या बिल्ली द्वारा रास्ता काटना, किसी जाति विशेष के आदमी के दर्शन से काम बिगड़ना या बनना आदि बातें सत्य नहीं है? सुखदा, नहीं, ये भी भ्रांति अज्ञान से उत्पन्न अंधविश्वास है।
प्रकृति के पदार्थ गुण या बाह्य प्रभाव की दृष्टि से तो अपना प्रभाव डालते हैं, किंतु भावनात्मक या पाप पुण्य के रूप में नहीं। पशु मनुष्य के भावी कर्मों के ज्ञाता या भाग्य विधाता नहीं हो सकते, और न ही दर्शन मात्र से कोई मनुष्य किसी का काम बना या बिगाड़ सकता है। बिल्ली आदि प्राणी मनुष्य के साथ रहने वाले हैं, वे गतिशील हैं, इसलिए इधर उधर घूमेंगे ही, किसी के आगे से जाएंगे, किसी के पीछे से, किसी के अगल बगल से। इससे भाग्य या शकुन अपशकुन का कोई कारण कार्य संबंध नहीं, न इसमें कोई वैज्ञानिक सत्य है। जैसे मनुष्य इधर उधर आता जाता है, वैसे ही सभी प्राणी आते जाते हैं। यदि बिल्ली आदि एकाध प्राणियों का शकुन अपशकुन मानते हैं, तो अन्य सैकड़ों पशुओं कीट पतंगों का भी प्रभाव मानो, जो मनुष्य के घरों में आसपास रहते हैं। इसी प्रकार सभी मनुष्यों की एक मनुष्य जाति है। मनुष्य में छोटी बड़ी जातियों की कल्पना ईश्वरीय नहीं, मनुष्यकृत है, जो कि मिथ्या है, अतः वह भी कोरा अंधविश्वास है। इसी तरह विभिन्न प्राणियों के रोने आदि से शकुन अपशकुन का मानना भी अज्ञान और अंधविश्वास है। जैसे मनुष्य रोता है, ऐसे ही वे भी अपने दुख में रोते हैं, या फिर प्राकृतिक उथल पुथल का आभास पाकर असामान्य चेष्टाएं करते हैं, शुभ अशुभ या पाप पुण्य फल के लिए नहीं। यशोदा, तांत्रिक लोग जादू टोना आदि करके किसी का भला या बुरा कर देते हैं। इसी प्रकार मंत्र सिद्ध कंठी, माला, अंगूठी, ताबीज आदि के धारण से जीवन की रक्षा और रोगों से बचाव हो जाता है। क्या यह भी मिथ्या है? सुखदा, हाँ, यह भी मिथ्या है, कोरा अंधविश्वास है। यदि इनसे जीवन की रक्षा होने लगे तो कोई कभी भी न मरे, न किसी की अकाल मृत्यु होवे। इसी तरह किसी को रोगी भी नहीं होना चाहिए। फिर तो न डॉक्टरों वैद्यों की जरूरत है, न अस्पतालों की। ऐसे लोग मनुष्य होकर भी कितनी भ्रांति के अंधकार में पड़े हैं। हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि इन बातों को मानने वाले और धारण करने वाले लोग मरते भी हैं और भयंकर रोगी भी होते हैं। प्रत्यक्ष देखकर भी भ्रांति में पड़ना मूर्खता का लक्षण है। और फिर यह भी तो सोचना चाहिए कि जो लोग दूसरों के लिए जादू टोना करते हैं, मंत्र सिद्ध वस्तुएं देते हैं, वे स्वयं निर्धन, दुर्दशाग्रस्त, अकाल मृत्युग्रस्त और रोगों से ग्रस्त होते हैं। वे स्वयं को ही सुरक्षित और सुखी नहीं कर सकते, तो दूसरों को क्या करेंगे? जादू टोने का कोई प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता। यदि यह पड़ता होता तो किसी शस्त्र अस्त्र आदि की जरूरत नहीं होती। सारे काम और आक्रमण जादू टोने से ही हो जाते। स्पष्ट है कि तांत्रिक लोग लोगों को अपने स्वार्थ और पेट के लिए मूर्ख बनाते हैं और ठगते हैं। क्रमशः